Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss quiz number 2 on the topic of computer architecture which is based on the basics of computer. ये हमारी सेकंड क्विज है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। इस वाली क्विज के अंदर हम कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, इनसे रिलेटेड हम 10 MCQs करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। वट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर। हियर वट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस को बोलते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर जो हमारी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो एक ऐसी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन होती है जो हमारे ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो कि जनरल पर्पस भी हो सकती है, स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकती है। जनरल पर्पस के अंदर क्या होता है? अलाउ यूज़र टू क्रिएट आउन प्रोग्राम, और स्पेसिफिक पर्पस के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है। थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसके अंदर हम कंप्रेशन करते हैं डाटा का, जैसे कि डिस्क स्पेस को सेव करने के लिए हम फाइल को कंप्रेस करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, एंटीवायरस रखा जाता है इसके अंदर। So here D will be the answer. Which is not correct? Mouse, keyboard, scanner, digital camera, mouse, scanner, joystick, light pen, barcode reader, microphone, Bluetooth, mouse, scanner, light pen, monitor. Above three options all are the part of input device. In fourth option, monitor is the output device. So here D will be the answer, which is not correct. बाकी सभी एक इनपुट डिवाइसेस का पार्ट हैं। जो फोर्थ सीक्वेंस है उसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों हैं, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। विच इज़ नॉट द आउटपुट डिवाइस? यहाँ पे हमें बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। OMR, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो क्या वो एक इनपुट डिवाइस है और वो चेक करती है, जो हमारे MCQs वाले टेस्ट होते हैं उनके अंदर हमारी ऑप्टिकल आंसर शीट्स को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और भी कई जगह इसका यूज़ होता है OMR का, लाइक सर्वेज एट्सेट्रा। सो हेयर A विल बी द आंसर। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी टू काइंड्स क्या क्या हैं? रैम, रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रोम के अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम हमारी वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम के अंदर अगर हमारी पावर सप्लाई इंटरप्ट कर गई तो जो हमारा डाटा था वो लॉस हो जाएगा। रोम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर पावर टर्न ऑफ भी हो जाती है तो डाटा जितना स्टोर है वो ऐसे ही स्टोर रहेगा। एक बार स्टोर होने के बाद हम उसमें कोई और चेंजेस नहीं कर सकते। जो हमारी रैम है वो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। सो हेयर बी विल बी द आंसर। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है? वो एक प्रिंटर का टाइप है। प्रिंटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो पेपर पे रिप्रेजेंट करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को। सो हेयर सी विल बी द आंसर। विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप के लिए हम मोस्ट कॉमनली प्रिंटर कौन सा यूज़ करते हैं? लेज़र प्रिंटर। उसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफोटोग्राफी का प्रिंसिपल बेस्ड होता है लेज़र प्रिंटर, जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और जो लेज़र लाइट है उसकी बीम को यूज़ करता है एज ए फोटोकॉपी मशीन। सो हेयर ए विल बी द आंसर। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। किसी डेटा आइटम को लोकेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम उसको लोकेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेच। Here D will be the answer.
फैन हाउसिंग इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ, हमारे पीसी में एक फ़ैन लगा होता है सीपीयू के अंदर, तो वो किस लिए होता है, जब हमारा सीपीयू बहुत देर तक वर्क करते करते हीट प्रोवाइड कर, उसके अंदर हीट आ जाती है, तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर एक उसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है जो कि कूलिंग करता है सीपीयू को। सो हेयर ए विल बी द आंसर। वट इज़ रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट। और सिक्वेंशियल सर्किट क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट विद ए मेमोरी एलिमेंट, जो कि प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखता है और फ्यूचर आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पे। सो हेयर बी विल बी द आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड एज, वो बेस्ड होता है रिस्क और सिस्क। रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सो हेयर सी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड बी। जो हमारा रिस्क होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेता है, सिस्क मोर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है। जो रिस्क होता है उसका मेन पर्पस होता है कम टाइम में ज़्यादा वर्क करना, और जो सिस्क है वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लेगा, तो वो लाइन टास्क के लिए लाइंस तो कम कर देता है पर वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले लेता है। सो हेयर सी विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।